दुनिया में बहुत से युद्ध जो है वो धर्म के नाम पर होते हैं, लेकिन धर्म से ऊपर अब व्यापारिक रिश्ते हो गए, ये भी बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि हर देश अपना अपना इंटरेस्ट देखता है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो फैसले लेता है। तो बहुत हद तक भारत का हित क्या है, भारत के लिए भारतीय फर्स्ट है और उन भारतीयों में हर धर्म के लोग शामिल हैं, तो हम वो फैसला लेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। मैं जरा एक बार बताऊं कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने जो बड़ा बयान दिया है, जरा सुन लीजिए उसे। वार्ता के लिए अमेरिकी अनुरोध को उन्होंने ठुकरा दिया है। अमेरिका ने ईरान से बातचीत का अनुरोध किया था, अब ये ईरान के मंत्री कह रहे हैं इजरायली हमले बंद होने के बाद ही बातचीत होगी। ईरान की मिसाइल क्षमताएं देश की रक्षा के लिए हैं। अब देखिए, ये भी एक प्रोपेगेंडा भी आप इसे समझ सकते हैं, दोनों तरफ से चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान बात करना चाह रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब हम इस वॉर को खत्म कर ही बात करेंगे, उन्होंने जो बयान दिया था। अब ईरान के मंत्री कह रहे हैं अमेरिका चाह रहा है हम बातचीत करें, हम नहीं करेंगे जब तक इजराइल हमला नहीं करेगा। अब ये कैसे पता चलता है? ये वही वाली स्थिति हो रही है जिस तरह से ट्रंप बयानबाजी भारत के संदर्भ में कर रहे थे, एम्बेसडर हो रहा है, ये वही वाला बयान है जो बार बार देते रहते थे कि मैंने मीडिएशन कराया, मैंने मीडिएशन। अब वो यहाँ कह रहे हैं हम ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। You're so right. ये बिल्कुल वही सेम सिंड्रोम है ना मैम। Exactly. और जो अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक, आपने पूछा भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, हाँ. तो अगर ऐसे बयान आ गए तो भरोसा तो खत्म हो जाएगा ना मैम। Exactly. सच्चाई कुछ और है, हाथी के दांत के वो कहानी ना, दिखाने के और खाने के अलग है। तो रियल इशू इज मैम ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट जो है बहुत सारी दुनिया ने देख लिया कि वो ईरान पे भरोसा नहीं करते। बेसिक क्वेश्चन शायद रविंद्र सचदेव साहब, बहल साहब, बाकी मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी हैं, बता सकेंगे कि 2000 किलोमीटर दूर है ईरान इजराइल से, ना वो मिडिल ईस्टर्न है ना वो अरब है, तो क्या लेना देना उसका? क्यों नफरत करते हो आप यहूदियों के साथ? पैलेस्टीनियंस तो कह सकते हैं कि मेरी ज़मीन पे आके आप बैठ गए हो, इसलिए भागो यहाँ से। ईरान का क्या लेना देना है? अगर आप इसे समझ सको, वो हिंदी गाना है, तो मुझे भी समझाना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर ये बयान देते जाओ और आग लगा रहे हैं आप स्थिति में, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल राइट। मैं आपस में कहीं ना कहीं कोई तो इंडिकेशन दो कि आप बातचीत करने को तैयार। देखिए, मैं ये बताऊं कि अमेरिका का साथ इजराइल को ईरान के खिलाफ क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो फोर्डो प्लांट है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, वो एक अभेद्य किले की तरह है। ईरान का दूसरा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है ये, और यहां पर ईरान की पहाड़ी में 90 मीटर गहराई में मौजूद है, 90 मीटर नीचे। अब 54,000 वर्ग फीट तक फैला हुआ है ये संवर्धन हॉल, यहां पर जहां यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा है। फोर्डो के अड्डे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कहा जाता है कि 5 सुरंगों को काटकर बंकर नुमा इसे बनाया गया बहुत नीचे, और इसी वजह से बनाया गया था कि इसे कोई नष्ट ना कर सके। फोर्डो का लैब परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है और लंबे समय से इजराइल के निशाने पर यही प्लांट है। अब यहां इजराइल नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि यहां पर रक्षा के लिए S-300 तो तैनात है, लेकिन यहां 5 सुरंगों के नीचे काटकर जो पहाड़ी के नीचे ये प्लांट बनाया, यहां पर सिर्फ GBU-57 ही पहुंच सकता है अपने बंकर बस्टर बम से। मेजर जनरल सिन्हा, ये इसी के लिए जरूरी है अमेरिका का साथ, लेकिन क्या अमेरिका इस वक्त सिर्फ इस हद तक आ सकता है कि वो बंकर बस्टर बम यहां गिरा दे और चला जाए, या फिर वो भी अभी नहीं करेगा? देखिए, मुझे तो पूरी शक है कि अमेरिका इस वॉर में डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करेगा। ये तो मैं पहले से मेरी अपनी विश्लेषण है जी। देखिए, आपने फोर्डो की बात की है, फोर्डो के बारे में जानकारी जो आपने बताया 90 मीटर, कहते हैं 1000 मीटर है ना, 100 मीटर है, और ठीक आपने पूरी बयान की। और इसके अंदर में GBU-70 जो 57 है, वो सेम चीज़ इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा है पेंटागन से, क्या इंश्योर कर सकते हैं कि हम वहाँ गिराएं, टेंडम में भी गिराएं या हम 2-3 वेव में भी गिराएं, तो हम वहाँ तक बर्बादी कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आई है खबर, कितनी सही है कितनी गलत है, इसी आड़ में 61 मीटर तक तो वो कहते हैं हम जा सकते हैं, मगर उसके नीचे हम नहीं जा सकते, हम बर्बाद नहीं। ये उड़ती है, कितना इसमें तथ्य है मैं नहीं जानता हूँ, मगर ये है, इसका आकलन मैंने देखा है, पढ़ा है डिटेल में, मैं उसका कोई सत्यापन नहीं करता। मगर जो दूसरी बात है, अमेरिका ने क्यों
ये 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, कल डूम्सडे प्लेन, अपने उस टोही विमान को लाया जो कि पूरी तो ये कहीं एक मेरे को लगता है जो डुअल नीति रही है अमेरिका की। और 71 में ना आपने देखा पाकिस्तान उसको बिलीव किया, 7th फ्लीट ला के खड़ा कर दिया, कहे कि हम लोग थोड़ा पार्टी कर रहे थे इसलिए लेट हो गए। तब तक भारत ने 13 दिन 14 दिन के अंदर में पूरे देश। सर मेरे पास एक खबर आ रही है, जरा ये खबर मैं बताना चाह रही हूँ। खमनेई की हत्या की खबरों पर रूस का एक और बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि और खतरनाक हो जाएगी इजराइल ईरान जंग अगर आपने खमनेई की हत्या के बारे में सोचा। ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात हमें अस्वीकार्य है। खमनेई कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसका सीधा मतलब है, ये पुतिन का कहना है, रूस का कहना, यानी कि पुतिन का संदेश है ये। वो ये कह रहे हैं कि खमनेई के एलिमिनेशन के बारे में, यानी उसकी हत्या के बारे में आप सोचे भी ना। ईरान में किसी भी तरह का सत्ता परिवर्तन हम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी वही बात आ गई जिसके जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कही, महाभारत की शुरुआत में कही, कि पुतिन बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्या रूस बड़ा कदम उठाएगा अगर अमेरिका या नेतन्याहू ने ऐसा कोई कदम उठाया खमनेई के एलिमिनेशन को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए मैं ये सीधे पूछ रही हूं एयर कॉमोडोर बस आपसे एक बार कि क्या ये संकेत है रूस का अमेरिका को कि हम भी शामिल हो जाएंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया? नहीं, रूस कभी भी इसमें शामिल नहीं होगा। सप्लाई करेगा डिफेंस इक्विपमेंट की, एयर डिफेंस में मदद करेगा, लेकिन वो डायरेक्टली जंग के अंदर नहीं आएगा। अभी वो खुद इतना इन्वॉल्व है यूक्रेन के अंदर कि उसका कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और साइबर में मदद उसमें जरूर करेगा। लेकिन साथ में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर खुमैनी को मार भी देते हैं तो वहां का जो सिस्टम है ईरान का, उसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होता है जिसमें 88 मेंबर्स होते हैं और वो होते हैं सीनियर क्लेरिक्स। वो डिसाइड करते हैं कि अगला सुप्रीम लीडर या फिर काउंसिल होती है, लीडरशिप काउंसिल होती है, वो बनाई जाए। और बहुत सारे नाम है, अली असगर है, मोश्ताबा उनका अपना लड़का है, और अली लारिजियानी है, बहुत सारे नाम है। तो कहीं एक को मारने के बाद क्या दूसरा जो आ जाएगा क्या वो अच्छा होगा? ये बिल्कुल, यानी इसका संकेत, इसका मतलब ये नहीं है, इसका संकेत ये नहीं है कि अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो सत्ता खत्म हो जाती है। ये बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहा है रूस कि आप इसके अंदर मत घुसिएगा वरना यहां से मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दुनिया में बहुत से युद्ध जो है वो धर्म के नाम पर होते हैं, लेकिन धर्म से ऊपर अब व्यापारिक रिश्ते हो गए, ये भी बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि हर देश अपना इंटरेस्ट देखता है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो फैसले लेता है। तो बहुत हद तक भारत का हित क्या है? भारत के लिए भारतीय फर्स्ट है और उन भारतीयों में हर धर्म के लोग शामिल हैं। तो हम वो फैसला लेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। मैं जरा एक बार बताऊं कि ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने जो बड़ा बयान दिया है, जरा सुन लीजिए उसे। वार्ता के लिए अमेरिकी अनुरोध को उन्होंने ठुकरा दिया है। अमेरिका ने ईरान से बातचीत का अनुरोध किया था, अब ये ईरान के मंत्री कह रहे हैं इजरायली हमले बंद होने के बाद ही बातचीत होगी। ईरान की मिसाइल क्षमताएं देश की रक्षा के लिए हैं। अब देखिए, ये भी एक प्रोपेगेंडा भी आप इसे समझ सकते हैं, दोनों तरफ से चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान बात करना चाह रहा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब हम इस वॉर को खत्म कर ही बात करेंगे। उन्होंने जो बयान दिया था, अब ईरान के मंत्री कह रहे हैं अमेरिका चाह रहा है हम बातचीत करें, हम नहीं करेंगे जब तक इजराइल हमला नहीं करेगा। अब ये कैसे पता चलता है? ये वही वाली स्थिति हो रही है जिस तरह से ट्रंप बयानबाजी भारत के संदर्भ में कर रहे थे, बाजवा बोल रहा है, ये वही वाला बयान है जो बार बार देते रहते थे कि मैंने मीडिएशन कराया, मैंने मीडिएशन। अब वो यहाँ कह रहे हैं हम ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। You're so right. ये बिल्कुल वही सेम सिंड्रोम है ना मैम। Exactly. और जो अगेन द क्वेश्चन कम्स बैक, आपने पूछा भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, तो अगर ऐसे बयान आ गए तो भरोसा तो खत्म हो जाएगा ना मैम। Exactly. सच्चाई कुछ और है, हाथी के दांत के वो कहानी ना, दिखाने के और खाने के अलग है। तो रियल इशू इज मैम ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट जो है बहुत सारी दुनिया ने देख लिया कि वो ईरान पे भरोसा नहीं करते। बेसिक क्वेश्चन शायद रविंद्र सचदेव साहब, बहल साहब, बाकी मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी हैं, बता सकेंगे कि 2000 किलोमीटर दूर है ईरान इजराइल से, ना वो मिडिल ईस्टर्न है ना वो अरब है। तो
तो क्या लेना देना उसका, क्यों नफरत करते हो आप यहूदियों के साथ। पैलेस्टीनियंस तो कह सकते हैं कि मेरी ज़मीन पे आके आप बैठ गए हो, इसलिए भागो यहाँ से। ईरान का क्या लेना देना है? अगर आप इसे समझ सको, वो हिंदी गाना है, तो मुझे भी समझाना, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर ये बयान देते जाओ और आग लगा रहे हैं आप स्थिति में। इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल राइट, मैं आपस में कहीं ना कहीं कोई तो इंडिकेशन दो कि आप बातचीत करने को तैयार। देखिए, मैं ये बताऊं कि अमेरिका का साथ इजराइल को ईरान के खिलाफ क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो फोर्डो प्लांट है, जो न्यूक्लियर प्लांट है, वो एक अभेद्य किले की तरह है। ईरान का दूसरा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है ये, और यहां पर ईरान की पहाड़ी में 90 मीटर गहराई में मौजूद है, 90 मीटर नीचे। अब 54,000 वर्ग फीट तक फैला हुआ है ये संवर्धन हॉल, यहां पर जहां यूरेनियम इनरिचमेंट हो रहा है। फोर्डो के अड्डे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कहा जाता है कि 5 सुरंगों को काटकर बंकर नुमा इसे बनाया गया बहुत नीचे, और इसी वजह से बनाया गया था कि इसे कोई नष्ट ना कर सके। फोर्डो का लैब परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है और लंबे समय से इजराइल के निशाने पर यही प्लांट है। अब यहां इजराइल नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि यहां पर रक्षा के लिए S-300 तो तैनात है, लेकिन यहां 5 सुरंगों के नीचे काटकर जो पहाड़ी के नीचे ये प्लांट बनाया, यहां पर सिर्फ GBU-57 ही पहुंच सकता है अपने बंकर बस्टर बम से। मेजर जनरल सिन्हा, ये इसी के लिए जरूरी है अमेरिका का साथ, लेकिन क्या अमेरिका इस वक्त सिर्फ इस हद तक आ सकता है कि वो बंकर बस्टर बम यहां गिरा दे और चला जाए, या फिर वो भी अभी नहीं करेगा? देखिए, मुझे तो पूरी शक है कि अमेरिका इस वॉर में डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करेगा। ये तो मैं पहले से मेरी अपनी विश्लेषण है जी। देखिए, आपने फोर्डो की बात की है। फोर्डो के बारे में जानकारी जो आपने बताया, 90 मीटर कहते हैं, 1000 मीटर है ना, 100 मीटर है, और ठीक आपने पूरी बयान की। और इसके अंदर में GBU-70 जो 57 है, वो सेम चीज़ इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा है पेंटागन से, क्या इंश्योर कर सकते हैं कि हम वहाँ गिराएं, टेंडम में भी गिराएं या हम 2-3 वेव में भी गिराएं, तो हम वहाँ तक बर्बादी कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आई है खबर, कितनी सही है कितनी गलत है। इसी आड़ में 61 मीटर तक तो वो कहते हैं हम जा सकते हैं, मगर उसके नीचे हम नहीं जा सकते, हम बर्बाद नहीं। ये उड़ती है, कितना इसमें तथ्य है मैं नहीं जानता हूँ, मगर ये है, इसका आकलन मैंने देखा है, पढ़ा है डिटेल में, मैं उसका कोई सत्यापन नहीं करता। मगर जो दूसरी बात है, अमेरिका ने क्यों ये 4 एयरक्राफ्ट कैरियर, कल डूम्सडे प्लेन, अपने उस टोही विमान को लाया जो कि पूरी तो ये कहीं एक मेरे को लगता है जो डुअल नीति रही है अमेरिका की। और 71 में ना आपने देखा, पाकिस्तान उसको बिलीव किया, 7th फ्लीट ला के खड़ा कर दिया, कहे कि हम लोग थोड़ा पार्टी कर रहे थे इसलिए लेट हो गए। तब तक भारत ने 13 दिन 14 दिन के अंदर में पूरे देश। सर, मेरे पास एक खबर आ रही है, जरा ये खबर मैं बताना चाह रही हूँ। खमनेई की हत्या की खबरों पर रूस का एक और बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि और खतरनाक हो जाएगी इजराइल ईरान जंग अगर आपने खमनेई की हत्या के बारे में सोचा। ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात हमें अस्वीकार्य है। खमनेई कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसका सीधा मतलब है, ये पुतिन का कहना है, रूस का कहना, यानी कि पुतिन का संदेश है ये। वो ये कह रहे हैं कि खमनेई के एलिमिनेशन के बारे में, यानी उनकी हत्या के बारे में आप सोचे भी ना। ईरान में किसी भी तरह का सत्ता परिवर्तन हम स्वीकार नहीं करेंगे। यानी वही बात आ गई जिसके जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कही, महाभारत की शुरुआत में कही, कि पुतिन बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि क्या रूस बड़ा कदम उठाएगा अगर अमेरिका या नेतन्याहू ने ऐसा कोई कदम उठाया खमनेई के एलिमिनेशन को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए मैं ये सीधे पूछ रही हूं एयर कॉमोडोर बस आपसे एक बार कि क्या ये संकेत है रूस का अमेरिका को कि हम भी शामिल हो जाएंगे अगर आपने ऐसा कुछ किया? नहीं, रूस कभी भी इसमें शामिल नहीं होगा। सप्लाई करेगा डिफेंस इक्विपमेंट की, एयर डिफेंस में मदद करेगा, लेकिन वो डायरेक्टली जंग के अंदर नहीं आएगा। अभी वो खुद इतना इन्वॉल्व है यूक्रेन के अंदर कि उसका कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और साइबर में मदद उसमें जरूर करेगा। लेकिन साथ में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर खुमैनी को मार भी देते हैं तो वहां का जो सिस्टम है ईरान का, उसमें असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होता है जिसमें 88
मेंबर्स होते हैं और वो होते हैं सीनियर क्लेरिक्स, वो डिसाइड करते हैं कि अगला सुप्रीम लीडर या फिर काउंसिल होती है, लीडरशिप काउंसिल होती है, वो बनाई जाए। और बहुत सारे नाम है, अली असगर है, मुश्ताबा उनका अपना लड़का है, और अली लारिजियानी है, बहुत सारे नाम है। तो कहीं एक को मारने के बाद क्या दूसरा जो आ जाएगा, क्या वो अच्छा होगा? ये बिल्कुल, यानी इसका संकेत, इसका मतलब ये नहीं है, इसका संकेत ये नहीं है कि अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो सत्ता खत्म हो जाती है। ये बड़ा संकेत देने की कोशिश कर रहा है रूस कि आप इसके अंदर मत घुसिएगा वरना यहां से मुश्किल खड़ी हो जाएगी।